हेलो एवरीवन। चलिए प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें एक नंबर इनपुट लेना है एंड उसके साथ फैक्टर डिजिट्स और उसके साथ उन फैक्टर्स के काउंट को भी प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल इनपुट है 6, देन उसका फैक्टर होगा 1 2 3 6 एंड उसका काउंट होगा 4। तो ये कोड बहुत आसान है। मैं लिखूंगा n इक्वल इंट इनपुट इंटर अ नंबर और इसके साथ मैं काउंट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसे मैं 0 के साथ इनिशियलाइज करूंगा। अब फॉर आई इन रेंज एंड ये कैसे होगा, 1 से शुरू होगा एंड n प्लस 1 तक ये चलेगा। अब इसके अंदर मैं चेक करूंगा कि अगर n मॉड i इक्वल इक्वल 0 दैट मीन्स इनपुट नंबर किसी स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड होकर के उसका रिमाइंडर 0 दे रहा है, देन उस केस में मैं प्रिंट कर दूंगा इस i को एंड इसके साथ साथ मैं काउंट को भी 1 से बढ़ा दूंगा एंड जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं लिखूंगा प्रिंट काउंट कोलन एंड देन काउंट। नाउ अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा मैं इनपुट दूंगा 6, तो इसका आउटपुट मुझे 1 2 3 6 मिल जाएगा एंड इसका काउंट है 4। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर को इनपुट में लेना है और उसके फैक्टर्स का सम प्रिंट करना है। ये भी बहुत आसान है। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा n इक्वल इंट इनपुट इंटर अ नंबर एंड मैं दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा s इक्वल 0। नाउ फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 1 टू n प्लस 1, इसके अंदर मैं आके चेक करूंगा कि इफ n मॉड i इक्वल इक्वल 0 दैट मीन्स अगर कोई फैक्टर मिले तो s प्लस इक्वल i उसे सम में ऐड करते हुए स्टोर करो एंड फाइनली प्रिंट सम कोलन एंड s। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, मैं अगर इनपुट दिया 6 तो इसका सम मुझे 12 मिल जाएगा। ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक इनपुट लेना है और उसके फैक्टोरियल्स को प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनपुट है 5 तो उसका आउटपुट होगा 120। कैसे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 120। अगेन मैं यहाँ इनपुट लूंगा एंड इस बार मैं प्रोडक्ट लूंगा, सो p इक्वल 1 एंड 1 क्यों, मैं आपको बताया था अगर मैं इसे 0 ले लिया देन मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट हमेशा ही 0 आएगा। दैट इज वाई मैं इसे 1 से इनिशियलाइज करूंगा। आगे मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज 1 टू n प्लस 1 एंड देन इसके अंदर आकर के मैं इसे सिंपली मल्टीप्लाई करता रहूंगा एंड p में स्टोर करता रहूंगा। सो मैं लिखूंगा p इंटू इक्वल आई एंड लास्ट में मैं प्रिंट करूंगा फैक्टोरियल एंड देन एक कोलन एंड ये रहेगा p। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा और मैं इनपुट दिया लेट्स से 5 तो मुझे आउटपुट 120 मिल गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर इनपुट लेना है एंड उस नंबर के फैक्टर्स के मीन को प्रिंट करना है, दैट मीन्स उस फैक्टर्स का एवरेज। सो अगेन मैं एक इनपुट लूंगा एंड एक नया वेरिएबल लूंगा s इक्वल 0 जिसमें मैं सम को स्टोर करूंगा एंड इसके साथ साथ मैं फैक्टर काउंट नाम का भी एक वेरिएबल लूंगा एंड इसे भी मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा। मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 1 टू n प्लस 1 एंड इसके अंदर आकर के मैं चेक करूंगा कि क्या ये जो नंबर है ये n मॉड i इक्वल इक्वल 0 है या नहीं। दैट मीन्स क्या ये इस नंबर का फैक्टर है या नहीं एंड अगर ऐसा है देन इस सब में ऐड करता हुआ मैं स्टोर करूंगा इस i को एंड इसके साथ साथ मैं फैक्टर के काउंट को भी इंक्रीज कर दूंगा। सो फैक्टर काउंट प्लस इक्वल 1। अब फाइनली जब मैं इस लूप से बाहर आ जाऊंगा तो मैं प्रिंट करूंगा मीन इक्वल एंड देन कॉमा लगा करके मैं लिखूंगा s डिवाइडेड बाई फैक्टर काउंट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा मैं इनपुट दूंगा 6 देन मुझे इसका आउटपुट 3.0 मिल जाएगा। ये 3 कैसे? 6 का फैक्टर्स होगा 1 2 3 एंड 6 जिसका सम होगा 12 एंड जब इस 12 को 4 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 4 इसका टोटल काउंट है देन ये होगा 3। सो दैट इज वाई। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर इनपुट लेना है एंड उसके सिर्फ इवन फैक्टर्स को प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनपुट है 6 देन उसका आउटपुट है 2 एंड 6। ये भी रिलेटिवली ईजी है। मैं पहले इनपुट लूंगा n इक्वल इंट इनपुट इंटर अ नंबर एंड देन मैं यहाँ पे लूप लिखूंगा फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 1 टू n प्लस 1 एंड देन मैं इसके अंदर आकर के चेक करूंगा कि इफ n मॉड i इक्वल इक्वल 0 दैट मीन्स अगर फैक्टर है देन उस केस में इफ i मॉड 2 इक्वल इक्वल 0 दैट मीन्स वो फैक्टर 2 से डिविजिबल है, देन मैं प्रिंट कर दूंगा इस i को। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा लेट्स से मैं इनपुट दिया 6 तो मुझे आउटपुट 2 एंड 6 मिल गया है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ, बजाय यहाँ दूसरा कंडीशन लगाने के मैं इसे कट करूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे एंड करके इस कंडीशन को भी पेस्ट कर दूंगा। दैट मीन्स जब तक ये दोनों कंडीशन सही नहीं होगा तब तक ये लूप आगे नहीं बढ़ सकता। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा अगेन मैं इनपुट दूंगा 6 तो भी मुझे आउटपुट 2 एंड 6 देखने को मिलेगा। सो ये दो तरीके से आप इसे कर सकते थे। पहला मेथड ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है लेकिन दूसरा मेथड ज़्यादा नीट एंड ज़्यादा इफिशियंट है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में हमें कुछ इनपुट नहीं लेना है, बल्कि 1 से लेकर के 100 तक जितने भी नंबर्स हैं, उन सभी के फैक्टर्स को प्रिंट करना है। ये मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रिकी रहा होगा, बट नो वरीज़, आई विल एक्सप्लेन इट। यहाँ मैं एक लूप चलाऊँगा फॉर आई इन रेंज, और ये 1 से शुरू होगा एंड 101 तक चलेगा। इसे मुझे प्रिंट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे समझ गए होंगे। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अभी इसे 100 टाइम्स ना चला करके मैं इसे सिर्फ 5 बार चलाऊँ, तो मैं 1 टू 6 पास करूँगा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर j इन रेंज, एंड इसके अंदर मैं 1 से शुरू करके i प्लस 1 तक चलूँगा। यहाँ पर मैं लिखा प्रिंट j एंड एक एंड पैरामीटर, एंड बाहर निकल करके प्रिंट एंड इसके अंदर भी एक एंड पैरामीटर। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, देन आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। एक बार मैं स्पेसिंग को थोड़ा इम्प्रूव कर लूँ सो दैट आप इसे क्लियरली देख सकें। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, देन आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे चल रहा है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। दैट मीन्स जब i1 है तो j एक बार चलेगा, जब i2 है देन j 2 बार चलेगा, जब i3 है देन j 3 बार चलेगा, एटसेट्रा। सो मैं क्या करूँगा, इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ i mod j इक्वल 0, देन प्रिंट j एंड एंड पैरामीटर रहेगा एक स्पेस, एंड फाइनली मैं इस इनर फॉर लूप से बाहर निकल करके प्रिंट कर दूंगा एक न्यू लाइन। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, देन आप देख सकते हैं कि मुझे इसका आउटपुट कुछ ऐसा मिला है, विच इज 1 1 2 1 2 3 1 2 4 1 5 एटसेट्रा। नाउ ये सारे हो गए फैक्टर्स। ये आउटपुट मुझे उतना क्लीन नहीं लग रहा है, सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर शुरू में ही लिख दूंगा प्रिंट एंड देन एफ स्ट्रिंग, जिसके अंदर मैं लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ आई कोलन एंड स्पेस, एंड देन मैं एक एंड पैरामीटर पास कर दूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मैं सक्सेसफुली हर एक नंबर के फैक्टर्स को प्रिंट कर लिया हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 5। नाउ अब मुझे 100 प्रिंट करना है, तो ये भी आसान है। मैं 6 से हटा के 101 लिख दूंगा, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। नाउ आप देख सकते हैं कि मुझे पूरा 100 तक ये फैक्टर प्रिंट होके मिल गया है। ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक नंबर इनपुट लेना है एंड चेक करना है कि क्या वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। एंड परफेक्ट नंबर वो होता है जब हम उस फैक्टर्स के सम को निकालें एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इटसेल्फ, तो वो फैक्टर का सम ओरिजिनल नंबर के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनपुट है 6, तो इसका फैक्टर होगा 1 2 एंड 3, एंड इस पर मैं 6 को इंक्लूड नहीं करूंगा। और जो 1 2 एंड 3 है, इसका सम 6 के बराबर होगा। सो इन दैट केस 6 एक परफेक्ट नंबर है। नाउ ये भी ज्यादा टफ नहीं है। मैं यहाँ पे एक नंबर इनपुट लूंगा एंड s इक्वल 0 से इनिशियलाइज करूंगा। नीचे आकर मैं लूप चलाऊंगा फॉर i इन रेंज, जो कि 1 से शुरू होकर के n तक चलेगा। इस पर मैं n प्लस नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से मैं लास्ट फैक्टर को अवॉइड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ n mod i इक्वल 0, देन s प्लस इक्वल i, एंड यहाँ मैं बाहर निकल करके लिखूंगा प्रिंट परफेक्ट नंबर इफ s इक्वल n, एल्स प्रिंट नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, लेट्स से मैं इनपुट दिया 6, तो इसका आउटपुट मुझे परफेक्ट नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इनपुट दिया 7, तो आउटपुट मुझे नॉट अ परफेक्ट नंबर मिलेगा। सो दिस कोड इज वर्किंग फाइन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर को इनपुट लेना है एंड उसके फैक्टोरियल एंड सम ऑफ फैक्टर के बीच के डिफरेंस को प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनपुट है 5, तो उसका फैक्टोरियल होगा 120 एंड फैक्टर होगा 1 एंड 5, जिसका सम होगा 6। सो 120 माइनस 6, इसका आउटपुट होगा 144। ये भी आसान है। मैं यहाँ पे एक इनपुट लूंगा n इक्वल इंट इनपुट इंटर अ नंबर, एंड देन मैं p इक्वल 1 लूंगा फैक्टोरियल को स्टोर करने के लिए, एंड s इक्वल 0 लूंगा सम ऑफ फैक्टर्स को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ मैं थोड़ा नीचे करके लिखूंगा फॉर i इन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n प्लस 1। इसके अंदर आऊंगा एंड p को मल्टीप्लाई करते हुए स्टोर करूंगा मैं i के साथ। नाउ यहाँ पर मुझे फैक्टोरियल मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं कंडीशन बनाऊंगा इफ n mod i इक्वल 0, दैट मीन्स अगर फैक्टर है, देन मैं सम में स्टोर करता रहूंगा उसे ऐड करके। सो s प्लस इक्वल i। अब जब मैं बाहर निकलूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन मैं कैप स्ट्रिंग लिखूंगा p माइनस s इक्वल p माइनस s। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, लेट्स से मैं एक नंबर इनपुट दिया 5, तो इसका आउटपुट मुझे 120 माइनस 6 विच इज 144 प्रिंट होके मिल जाएगा। ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर के बीच के HCF को फाइंड करना है। आप इसके लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम है। ये फॉर्मूला कुछ ऐसे काम करेगा कि जो दो इनपुट नंबर है, अगर इन दोनों के बीच डिवाइड करें और इसका रिमाइंडर 0 आए, देन उस केस में b होगा HCF। लेकिन अगर इसका रिमाइंडर 0 ना आए, देन रिपीटेडली हम इसके HCF को फाइंड करने की कोशिश करते रहेंगे। इससे मैं कुछ ऐसे लिखूंगा a इक्वल इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर एंड b इक्वल इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। नाउ अब यहाँ पर मैं इस फंक्शन को बनाऊंगा। मैं लिखूंगा def HCF एंड ये दो नंबर एक्सेप्ट करेगा a एंड b। अब इसके अंदर आकर के मैं क्या लिखूंगा, while b इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जब तक b 0 से बड़ा है,
A एंड B में B एंड A mod B को रिस्पेक्टिवली रखो एंड फाइनली रिटर्न कर दो इस A को। मे बी आपको ये भी समझ ना आए, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले मैं इसका आउटपुट दिखा दूं। मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन HCF कोलन एंड देन मैं इसके अंदर HCF फंक्शन को कॉल करूंगा एंड इसके अंदर A एंड B को पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, मैं पहला नंबर दूंगा 36 एंड दूसरा नंबर दूंगा 60, देन इसका आउटपुट मुझे 12 मिल जाएगा। दैट इज HCF इन दोनों नंबर का 12 है। अब मैं आपको इसे थोड़ा समझाता हूँ। सबसे पहले यूजर से दो नंबर लेंगे A एंड B एंड देन एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे जो कि HCF कैलकुलेट करेगा। ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा A एंड B एंड इसके अंदर मैं इस वाइल लूप को यूज करूंगा जो कि ये चेक करेगा कि जब तक B का वैल्यू 0 से बड़ा है लूप चलता रहेगा एंड इस लूप के अंदर हम A और B के वैल्यूज को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहेंगे। यानी कि A का वैल्यू B बनेगा एंड B का वैल्यू A mod B बनेगा। जिस पॉइंट पर B का वैल्यू 0 हो जाएगा A HCF बन जाएगा एंड फाइनली मैं यहाँ बाहर निकल करके इस HCF को प्रिंट करूंगा और इस फंक्शन को कॉल करके इसके अंदर मैं A एंड B पास कर दूंगा। अब जैसा मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था कि फर्स्ट नंबर है 36 एंड सेकंड नंबर है 60, अब मैं इसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस को एक बार अच्छी तरह से दिखाता हूँ। यहाँ जब पहला लूप चलेगा देन A का वैल्यू होगा 36 एंड B का वैल्यू होगा 60। जब A mod B करेंगे दैट इज 36 डिवाइडेड बाई 60, देन ये 36 ही रह जाएगा एंड इसे अपडेट करने पर नया A का वैल्यू होगा 60 एंड नया B का वैल्यू होगा 36। अब ये लूप दोबारा चलेगा, A है 60 एंड B है 36 एंड A और B को डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर है 24। अब ये अपडेट होगा एंड A का नया वैल्यू हो जाएगा 36 एंड B का नया वैल्यू हो जाएगा 24। ये लूप तीसरे बार चलेगा जहाँ A और B का इनिशियल वैल्यू है 36 एंड 24। A और B को डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर होगा 12 एंड A का नया वैल्यू हो जाएगा 24 एंड B का नया वैल्यू होगा 12। लूप चौथे बार चलेगा और इस केस में A का पुराना वैल्यू है 24 एंड B का पुराना वैल्यू है 12 एंड इन दोनों को डिवाइड करने से इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। नाउ A का नया वैल्यू हो जाएगा 12 एंड B का नया वैल्यू हो जाएगा 0। नाउ इस पॉइंट पर B 0 हो गया है, सो A का जो वैल्यू है ये HCF बन चुका है। दैट इज व्हाई इसका आउटपुट 12 हमें प्रिंट होके मिला है। आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें 3 नंबर इनपुट लेना है एंड उसका LCM निकालना है एंड LCM निकालने का एक फॉर्मूला होता है स्पेसिफिकली सिर्फ दो नंबर के LCM को निकालने के लिए एंड वो होता है A इंटू बी डिवाइडेड बाई HCF ऑफ A एंड B। मैं यहाँ इसी फॉर्मूला को यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ LCM एंड ये दो नंबर इनपुट लेगा A एंड B एंड इसके अंदर मैं इस फॉर्मूले को रिप्लिकेट करूँगा। सो मैं लिखूंगा रिटर्न A इंटू बी इंटीजर डिवीजन HCF ऑफ A कॉमा B। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। मैं लिखूंगा A इक्वल इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, B इक्वल इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर एंड C इक्वल इंट इनपुट इंटर थर्ड नंबर। रिजल्ट 1 इक्वल LCM of A and B and result 2 equal LCM of result 1, C and finally मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे LCM कोलन एंड result 2। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो लेट से मैं पहला नंबर दिया 12, दूसरा नंबर दिया 15 एंड तीसरा नंबर दिया 20, देन इस केस में मुझे LCM 60 मिल जाएगा। ये सही है, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये जो रिजल्ट है इसे कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि ये जो रिजल्ट 1 है जो टेक्निकली इस LCM ऑफ A एंड B को कैलकुलेट कर रहा है, मैं यहाँ से हटा करके इसे यहीं पे पास कर दूंगा। इस रिजल्ट 1 को मैं हटा दूंगा एंड रिजल्ट 2 को मैं बस रिजल्ट लिखूंगा। सेम चीज मैं यहाँ भी अपडेट करूंगा और इसे रिजल्ट बना दूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा मैं सेम नंबर दूंगा फिर से 12, 15 एंड 20। अगेन इसका आउटपुट मुझे 60 मिलेगा। सो इस तरीके से आप 3 नंबर का LCM फाइंड कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दो इनपुट लेना है, एक n एंड दूसरा r एंड उन दोनों को यूज करके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को फाइंड करना है। परम्यूटेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला कुछ ऐसा है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल एंड कॉम्बिनेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन भी आसान है, ओनली ट्रिकी थिंग इज आप यहाँ पे फॉर्मूले को सही से रेप्लिकेट कर पा रहे हैं। यहाँ आप नोटिस करिएगा कि मुझे हर एक केस में ही फैक्टोरियल की जरूरत है, तो मैं एक फैक्टोरियल का फंक्शन बना लूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा डेफ फैक्टोरियल जो कि एक नंबर लेगा विच इज n। इसके अंदर आकर के मैं लिखूंगा p इक्वल 1 एंड फॉर i इन रेंज 1 से n प्लस 1 एंड इस लूप के अंदर आकर के मैं p को मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करूंगा i के साथ एंड फाइनली मैं रिटर्न कर दूंगा इस p को। अब यहाँ पर मुझे दो इनपुट चाहिए, एक n एंड दूसरा r, तो मैं लिखूंगा n इक्वल इंट इनपुट इंटर टोटल टर्म्स एंड r इक्वल इंट इनपुट इंटर आइटम्स सेलेक्टेड। अब यहाँ पर मैं इस परम्यूटेशन के फॉर्मूले को रेप्लिकेट करूंगा। सो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा परम्यूटेशन इक्वल फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाई
फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r एंड कॉम्बिनेशन इक्वल फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाई, एंड मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा फैक्टोरियल ऑफ r इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, एंड फाइनली मैं इसे प्रिंट कर दूंगा तो मैं लिखूंगा प्रिंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, लेट्स से मेरा टोटल टर्म है 5 एंड मेरा सिलेक्टेड आइटम है 3, देन इसका आउटपुट मुझे 60 एंड 10 मिल जाएगा। नाउ ये कैसे हुआ, मैं पहले इसका परम्यूटेशन दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसे दिखाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो कि होगा 2 फैक्टोरियल। सो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 60, एंड इसका कॉम्बिनेशन कैलकुलेट होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो 120 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, एंड ये इवेलुएट होने के बाद हो जाएगा 10। सो दैट इज वाई इसका परम्यूटेशन है 60 एंड कॉम्बिनेशन है 10। आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। यहाँ भी मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ एंड इस पर आपको पैटर्न्स को प्रिंट करना है। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके नेस्टेड लूप्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करेगा। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस दिस सेट डिलीजेंटली। AI को यूज़ मत करिएगा एंड खुद के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कहीं कोई भी डाउट रहे तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको इसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और मैं ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुका हूँ। आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके इस प्लेलिस्ट पर नेविगेट कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। फ्यूचर में सारे वीडियोस मैं यहीं पर अपलोड करूँगा और मैं खास तौर से आपके लिए इन सारे वीडियो के सीक्वेंस को बखूबी सजा के रखा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सका हूँ पाइथन को सीखने में, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। मैं आने वाले टाइम में इस पूरे सीरीज़ को कवर करूँगा और मैं पाइथन को जितने आसान तरीके से समझा सकूँ मैं समझाऊँगा, और साथ ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊँगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करके पाइथन को बहुत आराम से सीखिएगा। अगला वीडियो इसी का सोल्यूशन होगा, तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।